शुरुआत में ही गलती हो गई, पुलकित भाई से जबलपुर बोला था मैंने। तो हाँ जी, हूँ तो मैं एमपी से ही। और बस मतलब मुद्दा ये है कि कहानी सुनाने आया हूँ, पर आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ना मैंने ब्लॉक पार्टी के पेजेस से ही देखा है। एक जो भाई हैं हमारे, शायद सूफ़ी भाई बैठे हैं आई गेस, तो हाँ तो उनको मैंने डीएम किया था। चलो, तो चलिए मैं कहानी पर आना चाहूँगा। तो मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने इश्क तो किया ही होगा, सारे राइटर बैठे हैं, इश्क तो किया ही है। किसको किस किस स्टेज पर प्रेम नसीब हुआ है, कोई बता पाएगा? अरे कोई भी बता दो यार, कोई भी बता दो। स्कूल वगैरह कहीं कुछ? कॉलेज में ठीक है। तो और आप बटालवी जी को जानते हैं, शिव कुमार बटालवी? तो उनका जिक्र है, तो लिखा कुछ यूँ है। इश्क एक चिराग जिसे मिला वो अलादीन, वरना बटालवी सी तड़प तो हम सब के नसीब में। और इश्क भी ना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल जाता है, कभी किसी को स्कूल में, कभी किसी को कॉलेज में, और कभी किसी को मरीन ड्राइव पर। मैं शायर हूँ तो मुझे मिला बेरोज़गारी में। बेरोज़गारी का इश्क सबसे खूबसूरत इश्क होता है, क्योंकि इसमें आपको अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मेरे दादाजी कहते हैं कि इश्क करो तो बिना अनुभव के करो, क्योंकि अनुभवी यहाँ खड़े होकर कहानियाँ सुनाने लगते हैं। ये बात तब की है जब जियो का इंटरनेट पूरी तरीके से फ्री था और मैंने अपने दोस्त की जान खाकर फेसबुक पर नया अकाउंट बनवाया था। फिर क्या, मुझे जो भी आया गया चलता फिरता देखा, मैंने सबको रिक्वेस्टें भेजी और एक्सेप्ट होने के बाद सबको हे के तीर भी छोड़े। कुछ समय बातें चलती, फिर समझ आता यार ये हर्षिता तो हर्ष है। ये वो दौर भी था जब एंजल प्रिया एग्जिस्ट करती थी। और फिर अब मैं ना हे भेजकर बोर हो गया था, लेकिन चुल तो थी बात करने की। तो उस समय ना नया यूट्यूबर ग्रो हो रहा था, नाम था बीबी। मैंने उनकी मीम उठा के उनको भेज दी, और कसम से यार भाई ने इज्जत रख ली। सामने से रिप्लाई आया वेरी फनी। और फिर हमारी बातें शुरू हो गईं। बातें कुछ ऐसी कि जब वो चलते तो मेरे आफताब चलते, जब वो रुकते तो मेरे महताब रुकते, जब वो बिंदी लगाए तो चांद चमकता था, जब पायल खनकाए तो बिजली कड़कती थी, जब बोलें तो सावन बरसता था, जब चुप रहे तो आंधी आती थी, और जब आंखें मध्यम मूंदें शामें कत्ल कर जाती थी। अब हमारी मुलाकात अंतरजाल से माया जाल में आ चुकी थी। अब हम सच में मिलने लगे थे। एक शाम जब मौसम का मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और बारिश की कुछ बूंदें उनकी जुल्फ़ों से अठखेलियाँ खेल रही थीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस नज़ारे का लुत्फ़ चाय की चुस्कियों के साथ लिया जाए। सर्द मौसम में गर्म चाय के साथ उनकी नरमाएं, हाय हाय। और वो चाय, मुझे लगा था कि उससे ज़्यादा मीठी चीज़ मैंने आज तक नहीं पी। और ये बातें मोहतरमा को बुरी लग गई। उन्होंने मुझे देखा, अपनी ओर कस कर खींचा और अपने होंठों का जायका मेरे होंठों पर रखा। और तब से तुम्हारे भाई को डायबिटीज़ है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और हर दिन बारिश आती। और मैं बताना चाहता हूँ लड़कियों को कि हम लड़कों को बारिश पसंद नहीं है, पर बारिश में भीगती हुई हमारी पसंदीदा औरत, हाय हाय हाय। ये मौसम हमेशा नहीं रहा। एक दिन जब सब कुछ सही था तो हमने सोचा क्यों ना आज गुफ्तगू से ही काम चलाया जाए। हम एक कैफ़े गए, उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर करी और मैंने चाय, क्योंकि ऑब्वियसली यार पैसे नहीं होते थे और हम तो मर्द हैं ना, हमें आता है अपना पसंदीदा औरत का ख्याल कैसे रखते हैं। ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी। मेरे पापा, हम सबके पापा एक जैसे ही होते हैं। मेरे पापा
माँ को नई साड़ी दिला के खुद पुरानी जीन्स पहनकर बोलते हैं कि भाग्यवान, जच तो रहा हूँ ना। खैर, उन्होंने जो कॉफ़ी ऑर्डर की थी वो किसी बंदे के साथ एक्सचेंज हो गई। वो आया और हमारे टेबल पर उनकी बातें होने लगी, और उनकी बातें कुछ ज़्यादा ही गहरी चली गई। दिन, हफ्ते, महीने, मैं हर दिन टूटता गया। एक दिन जब मैं हारा हुआ घर पर आया तो मेरी माँ दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे इस तरह से देखा और कहा कि कुछ हुआ है क्या बेटा? और मैं कुछ ना बोल सका, क्योंकि इश्क से मिले ज़ख्म भले ही कितने हरे हों, अगर उसमें माँ के आंसू मिल जाए ना तो वो नासूर बन जाते हैं। और हम टूटे हुए से कहाँ जाते, तो हमने अपने कमरे की ओर रुख किया। मैंने जैसे ही अपना कमरा खोला तो मैंने देखा कि मेरी सारी शख्सियत वहाँ बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि अब बातें होंगी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक शख्सियत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो जो आँखों में डूबकर होती थी मुलाकातें, वो आज कैसे छूट गई। वो जो खामोशी भी करती थी गुफ्तगू, वो आज कैसे छूट गई। कुछ कहना था क्या जो रह गया ज़ुबां पर तेरे, वरना तो ये जिस्म है तेरे पास, ये रूह ना जाने कहाँ छूट गई। तब मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा कि मुलाकातें तो आज भी हैं मुकम्मल, बस वो रातें हमसे छूट गई। बातें तो आज भी हैं उनसे, बस वो शख्सियत हमसे रूठ गई। दिल की बात ज़ुबां तक ला चुके थे हम, बस किस्मत ज़रा सी फूट गई। खैर, आज वही दिन है, वही शामें हैं, मगर उनके लिए मैं अब पहले ऐसे नहीं रहा। मैं आज भी हैबिटाट में बैठा हूँ अपने कॉफ़ी के इंतज़ार में, क्योंकि मेरी चाय तो कोई और ले गया। थैंक यू।